ओम शांति। आज 3 सितंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य है, जिनकी ओरिजिनल डेट है 25 नवंबर 1995। आज बाबा के महावाक्य बहुत ही विशेष हैं, जिसमें बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि आप बच्चे परमत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त बनो और परोपकारी बनो। बाबा ने जब बच्चों से मुलाकात की तो कहा कि मेरे बच्चे, चाहे कोई बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, हर बच्चा बहुत विशेष है। अगर कोई युवा से भी पूछेंगे, बुजुर्ग से पूछेंगे, तो भी क्या कहेगा कि पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। दुनिया वाले जिसे खोजते रहते हैं, हमने उसे पा लिया। यहाँ जो निश्चय बुद्धि है वो यही कहते हैं कि जो पाना था सो पा लिया। वैज्ञानिक जिसकी खोज कर रहे हैं, हमने उसे पाया है। तो आप बाबा के बच्चे बहुत ही विशेष हैं। चाहे कोई अनपढ़ माता भी क्यों ना हो, वैज्ञानिक दृष्टि से छानबीन कर रहे हैं, और आप बच्चे बाबा को पाकर बाबा से मिलन मनाते हो। चलते चलते पुरुषार्थ ढीला होने का कारण क्या है? मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली चीज है परमत, फिर पर चिंतन, पर दर्शन। इन तीनों को बाबा ने स्पष्ट किया। अब इन तीनों से मुक्त होकर परोपकारी बनो। कहीं कहीं कोई बातों को सुनना भी पड़ता है, लेकिन आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप धारणा मूर्त होकर रहो और जल्दी से उस बात को फुल स्टॉप लगा दो। ऐसा नहीं कि दूसरे के सुनाने की आदत बढ़ती जाए और आप डस्टबिन बन जाओ। ऐसे कूड़ेदान नहीं बनना। ऐसा करने से दूसरे की आदत भी पक्की हो जाएगी। कुछ भी बात होगी तो आपको ही सुनाएगा, लेकिन किस तरह से सुनना है और स्वयं से भी जो गलती होती है, बाप दादा सब जानते हैं। बाबा ने कहा कोई बच्चे, उनसे कब कब गलती हुई, क्या क्या हुआ, बाप दादा सब जानते हैं। सिर्फ लोक संग्रह अर्थ सबके बीच में बताते नहीं हैं। तो इस कर्म गति को समझते हुए अब ये 3 पर हटाने हैं और परोपकारी बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। सब अव्यक्त स्थिति में बैठकर सुनेंगे, पूरी एकाग्रता के साथ, और एक एक बात को दिल की डायरी में भी नोट करेंगे। आज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है? मुरली का सार है परमत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त बनो, परोपकारी बनो। परमत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त बनो, परोपकारी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, सर्वविशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में हैं, बाप दादा सर्वविशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है, तभी तो भाग कर आए हो ना, मधुबन में मिलन मनाने के लिए आए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। 5 ही तत्वों को जान लिया, उन पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? मैं आत्मा हूं, यही कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हूं, जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा भी विशेष हो गया। आप लोगों का
शुरू शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है वो कौन सा है? एक गीत है ना, कितना बड़ा सेठ स्वामी हो अल्लफ को नहीं जाना। तो कितने भी बड़े हों, चाहे नेता हों, अभिनेता हों, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं हो, यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष की आयु वाले भी निश्चय बुद्धि होंगे तो क्या कहेंगे, तुम ढूंढते रहो, हमने पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे हम डबल बेड पर सोते हैं, इकट्ठे रहते हैं, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। महात्माएं क्या कहेंगे? आग कपूस इकट्ठे रहना मुश्किल है, ये तो संभव असंभव लगता है। वो तो यही कहेंगे कि आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, अर्थात अग्नि है और साथ में कोटन रखी है तो जल जाएगी ना। बाबा ने कहा आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के हैं तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं पवित्रता हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं, स्वधर्म है। तो स्वयं सहज होता है ना, और पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं, लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाबा से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता ये नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया पहुंच गए तो कई वापस जाकर अलबेले हो जाते हैं। लेकिन सोचो, पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की है? बाप से की ना, बाप का फरमान है ना। तो बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर अगर अलबेले होते हो तो नुकसान किसको है? बाबा से प्रतिज्ञा की फिर अलबेले हो गए तो नुकसान किसको है? ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाता है 10 आते हैं, नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं को ही होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं, बाप के घर में तो पहुंच गए, ये तो भाग्य की बात है ही, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सब क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल चले 2 साल चले नहीं, अविनाशी रहने वालों को अविनाशी प्रारब्ध मिलती है। तो माताएं भी पक्की है ना, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के या 4 के, समाप्ति तो एक ही समय पे होनी है ना। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना, कि आप कहेंगे हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जाए, पीछे विनाश हो, ये तो नहीं होगा ना। इसलिए पीछे आने वालों को और आगे जाना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है, आगे चलकर इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लग गया, टू लेट का नहीं लगा। तो आप सभी लक्की हो, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। आप लक्की हो, अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ते जाना और कोई बातों में नहीं जाना। आज बाप दादा देख रहे थे बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं हमारा समय सफल हो। बीच बीच में कहाँ आधा घंटा 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। उसका कारण क्या है? आधा घंटा 15 मिनट 5 मिनट वेस्ट चला जाता, उसका कारण क्या? आज बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपनी चेकिंग भी करेंगे। चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ना कोई बात सुना दी, आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा महारथी है, सच्चा महारथी है,
तो आपका उसके ऊपर फेथ भी है। जब कोई ऐसी आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है, तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया, तो वो समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट हुआ या नहीं हुआ। बाबा ने कहा और बाबा की श्रीमत है पर मत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनना। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया, लेकिन अगर एक बार आपने उनकी बात सुन ली तो दूसरी बार वो कहाँ जाएगा? आपके पास ही आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास आके सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो, आप में इतनी ताकत हो, उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अगर आपको सुनना ही पड़ता है तो सदा काल के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में, संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल ना हो। जिसके बारे में सुना उसके प्रति संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल ना हो। इतनी पावर आप में है, तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है, और कुछ भी नहीं होगा ना, तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहते हैं श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा कि दो बात कर रहे थे, एक का सुना हुआ, दूसरा कहता है नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, ये दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इनका तो ऐसे ही होता रहता है। कितना भाव बदल गया, उनकी भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता। तो ये परमत वायुमंडल को खराब करता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण पर चिंतन। एक से बात सुनी, 8-10 को नहीं सुनाई, ये हो नहीं सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा तो उसको भी पत्र में लिखेंगे कि यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो हम आपको सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया? पर चिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं, जब किसी को ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ, पहले ये हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्टेड होता है, उसमें दूसरा जरूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी कहानी लंबी है। बाप दादा तो सबके दिल की बातें सुनते भी हैं और देखते भी हैं। कोई कितना छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रहार्थ खुला इशारा नहीं देते, बाकी जानते सब हैं, देखते सब हैं। कोई कितना भी कहे मैं तो अभी कभी नहीं करता हूं, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर है। अपने रजिस्टर में लिख लेंगे बाप दादा के पास कौन सा रजिस्टर है। बाप दादा के पास रजिस्टर है कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, सब रजिस्टर है। सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई पर चिंतन।
पहली कौन सी थी? परमत। अब है परचिंतन। उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, परचिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पे लगाएगा। परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट सुन ली, सुना दी। सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं, लेकिन स्वचिंतन क्या है अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना सुनाना, उसमें तो सब होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। क्योंकि अब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया, वह सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट से पहले स्वचिंतन और परिवर्तन, स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप वाले को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी होगा। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी होगा। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पे जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो। क्योंकि स्वयं की 1 मार्क धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती हैं। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आपकी सेवा की मार्क्स जमा हो गई ना। जब आप किसी की सेवा करते हो, अगर उसका 1 नंबर है तो धारणा स्वरूप के 10 नंबर हैं। ये बड़ी गुह्य बात है जिसको हम अच्छे से समझेंगे। सेवा का 1 मार्क और धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती हैं। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आपकी सेवा की मार्क्स जमा हो गई। आजकल कई समझते हैं हमने हमें सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमें चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामानुसार या सर्कमस्टांस के अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपने भी गिरावट में आ जाए, या वो सेवा आपको हलचल में ले आए, तो क्या वो सेवा हुई? आपके सेवा से कोई सामने वाली आत्मा हलचल में आ गई तो क्या ये सेवा हुई? अपनी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, क्या वो सेवा आपको हलचल में जो लाए वो सेवा हुई? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा। आज हम लिखेंगे और अपने को चेक भी करेंगे क्या हम सच्ची सेवा करते हैं। सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सबकी दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सबकी दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फ्लू कहते हैं ना। फ्लू वाला क्या करता है? सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो खाना छोड़ेगा या रूठ करके बैठ जाएगा। तो ये फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी नहीं हो, एक होती है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से सेवा। एक है कल्याण की भावना से सेवा और एक होती है स्वार्थ की भावना से सेवा। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी, ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं। क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। और कोई सेवा ना भी मिले
भाषण करने की सेवा आदि आदि ऐसी कोई सेवा नहीं भी मिले, आप अपने चलन और चेहरे से सेवा कर सकते हैं। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा आपकी चलन बाबा की याद दिलाए, ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं, ऐसे नहीं कि मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहते हैं। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो आपका नाम है ना। जब बाबा के दिल पे नाम है तो औरों से क्या चाहिए। आपका नाम बाबा के दिल पे लिखा हुआ है, औरों से फिर क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है, दूसरा समझता है हमको भी मिले, तो बहुत अच्छा और योग्य भी है। अगर मान लो आप अपना चांस उसको देते हो तो आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन उस किसको चांस दिया, उसमें भी आपका शेयर जमा होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना, तो हिसाब किताब समझ लो, इसमें अलवेले नहीं बनना। ठीक है, हो गया, बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चोपड़ा है, बाबा को कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चोपड़ा देखते हैं। तो पहली बात पर मत, दूसरी पर चिंतन, और तीसरी पर दर्शन। दूसरों को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है, पर दर्शन जो देखेंगे, देखने के बाद वो बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही तो जाएगी ना। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा, उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। जो दूसरों को देखने में लग जाता है, तो बाबा कहते वो स्वयं को तो देख ही नहीं पाता, अपने को देखने का समय ही नहीं मिलेगा। बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती हैं, सुनने में भी आती हैं। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं। ये बातें क्यों होती हैं, कई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया, आपने समय क्यों दिया। और ये बातें ही तो पेपर हैं, जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर होते हैं। ये वायुमंडल बनना, ये सबके लिए पेपर भी है, कि परमत परदर्शन पर चिंतन में कहां तक आप अपने को सेफ रख पाते हो। दो बातें अलग हैं, एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है और देखना भी पड़ता है। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना। जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हें बहुत कुछ देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। तो बाबा ने कहा जिम्मेवारी है जिनकी, उनको भी कल्याण की भावना से देखना है। तो कल्याण की भावना रखना वो तो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाके देखना, सुनना व सोचना, ये रॉन्ग है। कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाके देखना या सुनना या सोचना, ये रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो, तो जिम्मेवारी पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। अगर अपने आप को समझते हो कि मैं जिम्मेवार आत्मा हूं, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो पहले से सूचना देते हैं, अपनी ब्रेक को ठीक कर लो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है, जिम्मेवारी भले उठाओ, पहले ही चेक करो सेकंड में बिंदी लगती है, आपकी अपनी सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है, उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ, जिम्मेवारी लेने से पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। चलो, देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया, फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते भी नहीं देखो, सुनते भी नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो, फायदा इसी में है। आज का पाठ क्या हुआ, परमत, पर चिंतन, पर दर्शन, इन तीनों बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात कौन सी,
परोपकारी बनो। 3 प्रकार के पर खत्म करो और एक पर परोपकारी बनो। बनना आएगा तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेंगी? बच्चों के उपकारी या परोपकारी? सर्व उपकारी। सिर्फ बच्चों पर ही उपकार नहीं या अपने ही परिवार पर नहीं, सर्व पर उपकारी। सहज है या कठिन? अच्छा, चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाबा के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प बोल कर्म करने वाले समीप आत्माओं को, चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को सेवा को आगे बढ़ाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रहे हमें विजयी रहना है, सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। विजयी बनने का साधन बिजी रहना। स्वयं का कल्याण, विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। सरल शब्दों में स्वयं के कल्याण में बिजी रहना, विश्व कल्याण में बिजी रहना, तब बाबा का वायुमंडल विघ्न विनाशक का बन जाएगा। स्लोगन है, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, ये सच्ची तपस्या है। दिल सदा दिलाराम में लगी रहे, ये सच्ची तपस्या है। आज हम वायदा करेंगे बाबा से कि मैं परमत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त होकर परोपकारी बनकर रहूंगा। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।